हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे और उस टॉपिक का नाम है विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं विशेष टॉपिक को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नया कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं विशेषण होता क्या है। विशेषण होता है विशेषता बतलाने वाला। विशेषता बतलाने वाला यानी जो विशेषता बतलाने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषता बतलाने वाला, विशेषता बतलाने वाला उसको कहेंगे विशेषण। ठीक है, जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ पे जैसे हमने बोला काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में आप देखेंगे, काला घोड़ा में ये जो काला शब्द है ये घोड़ा की विशेषता को बता रहा है, और जो विशेषता बतलाने वाला होता है वही होता है विशेषण। और घोड़ा यहाँ पे विशेष से हो जाएगा, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको कहा जाता है विशेष से। तो यहाँ पे घोड़ा विशेष से हो जाएगा और काला यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला सुंदर लड़की, क्या बोला, सुंदर लड़की, तो सुंदर लड़की में सुंदर विशेषण हो जाएगा, लड़की विशेष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये घोड़ा है संज्ञा, तो ये काला संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। तो काला का मीनिंग हुआ कि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। ठीक है, वे शब्द या वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। जैसे मैंने अभी बोला सुंदर लड़की, तो लड़की यहाँ पे विशेष्य और विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। वैसे ही मैंने बोला कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इसमें कितना विशेषण और विशेष होगा, तो भोले बालक ने, तो एक तो भोले बालक यहाँ पे विशेषण विशेष हो जाएगा, जिसमें भोले विशेषण हो जाएगा और बालक यहाँ पे विशेष हो जाएगा। भोले बालक ने क्रूर डाकू, क्रूर डाकू का मीनिंग है कि क्रूर डाकू, डाकू की विशेषता है क्रूर है, तो ये एक विशेषण विशेष हो गया, यहाँ पर क्रूर विशेषण हो गया, डाकू विशेष हो गया। ने कठोर हृदय में, तो कठोर हृदय यहाँ पे देखेंगे तो कठोर जो है आपका विशेषण हो जाएगा और हृदय यहाँ पे विशेष हो जाएगा। कोमल भावना जगा दी, तो कोमल यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, भावना यहाँ विशेष हो जाएगा। तो कुल मिला के भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, यहाँ पे चार विशेषण चार विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण होता है विशेषता बतलाने वाला, और विशेष होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे यहाँ पे काला है ये विशेषण है, घोड़ा ये विशेष है क्योंकि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि विशेषण जो है इसका वाक्यों में प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो विशेषण का प्रयोग वाक्यों में दो तरीके से होता है, जिसमें पहला है आपका विशेष या उद्देश्य विशेषण और दूसरा है आपका विधेय विशेषण। जब विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग हो तब उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, घर में स्वादिष्ट मिठाई है, उसके पिता भले व्यक्ति हैं, सतीश चंचल लड़का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग हो रहा है। जैसे घोड़ा यहाँ पे विशेष्य है और काला यहाँ पे विशेषण है, तो यदि विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग होता है तो उसको हम विशेष या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। विशेष या उद्देश्य विशेषण उसको कहेंगे। अब जैसे घर में स्वादिष्ट मिठाई है, तो मिठाई की विशेषता है कि स्वादिष्ट है, तो मिठाई यहाँ विशेष है, स्वादिष्ट विशेषण है, विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग है। उसके पिता भले व्यक्ति हैं, व्यक्ति की विशेषता है कि वो भले हैं, तो विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग है। सतीश चंचल लड़का है, तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में यदि पूछेगा विशेष क्या है तो यहाँ पे विशेष लड़का हो जाएगा। ठीक है, और यदि इस सेंटेंस में ये पूछा गया है कि बताइए जो है इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है, तो उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण यहाँ पे प्रयोग हुआ है। जैसे चंचल लड़का है, सतीश चंचल लड़का है, तो लड़के से पहले जो है यहाँ पे विशेष का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा होता है विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण में जब वाक्यों में विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग हो तब उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, लड़का छोटा है, लड़की सुंदर है। तो यहाँ पर देखेंगे काला, छोटा, सुंदर ये सारे विशेषण हैं, और कुत्ता, लड़का, लड़की ये विशेष्य हैं। तो विशेष के बाद में विशेषण का प्रयोग होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। और वाक्यों में विशेषण का प्रयोग दो तरीके से होता है, विशेष या उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। अब हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की मदद से हमने समझ लिया है। अब नया टॉपिक इसी में, नया पॉइंट है इसी में, प्रविशेषण। तब प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण के पूर्व आकर विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसको प्रविशेषण कहेंगे।
जैसे कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है, तो प्रविशेषण का दूसरा नाम अंतर विशेषण भी होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, रतन घोर परिश्रमी है, तो यहाँ पे रतन यहाँ विशेष्य है, उसकी विशेषता है कि परिश्रमी है, तो परिश्रमी यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बतलाता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे घोर आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा घोर प्रविशेषण? क्योंकि ये विशेषण जो है परिश्रमी की विशेषता बता रहा है कि परिश्रमी तो है लेकिन घोर परिश्रमी है। राधा बहुत सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे विशेषण है और इसकी भी विशेषता है कि बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। सिंदूरी सेब लाल होते हैं, तो सेब की विशेषता है लाल होते हैं, लेकिन कौन से हैं, सिंदूरी वाले हैं, तो ये सिंदूरी यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। रमेश अत्यंत साहसी लड़का है, तो लड़के की विशेषता है कि साहसी है, लेकिन साहसी की भी विशेषता है कि अत्यंत साहसी है, तो यहाँ पे अत्यंत साहसी हो जाएगा, अत्यंत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं विशेषण के भेद या प्रकार। तो विशेषण के भेद या प्रकार 4 होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 टाइप होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का 6 टाइप होता है, जिसमें पहला होता है कालबोधक, दूसरा होता है स्थानबोधक, तीसरा आकार बोधक होता है, चौथा दशाबोधक, पांचवा रंग बोधक, छठा गुण बोधक होता है। एक और टाइप पढ़ते हैं हम यहाँ पे दृष्टव्य बोधक। ठीक है दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है इसको समझते हैं। तो गुणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा के गुण धर्म स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में 6 टाइप में पहला होता है कालबोधक। तो कालबोधक में देखेंगे जैसे नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, ये सारे शब्द काल को बता रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक गुणवाचक विशेषण होगा। स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण में देखेंगे जैसे उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पक्षियाँ, दायां, बायां, स्थानीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, ये सारे स्थान को बता रहे हैं, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण गुणवाचक स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आकार बोधक जो आकार को बताएंगे जैसे गोल, चौकोर, सुड़ैल, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, तिकोना, ये सारे आपको आकार को बता रहे हैं, आकारवाचक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रंगवाचक गुणवाचक विशेषण जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, ये सारे रंगवाचक गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे क्योंकि रंग को बता रहे हैं। अब आगे चलेंगे दशावाचक गुणवाचक विशेषण जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, ये सारे आपके दशावाचक गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे क्योंकि दशा को बता रहे हैं। गुणबोधक गुणवाचक विशेषण जैसे भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, ये सारे आपके गुणबोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दृष्टव्य बोधक वैसे एग्जाम में 6 ही टाइप होता है, लेकिन यहाँ से अगर पूछा जाता है कि बताइए दृष्टव्य बोधक क्या होगा, तो छोटा सा, बड़ा सा, छोटी सी, बड़ी सी, ये 4 एग्जाम्पल दृष्टव्य बोधक के होते हैं। अब हम लोग चलते हैं विशेषण का दूसरा टाइप होता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का 5 टाइप होता है, जिसमें पहला होता है गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक, पांचवा प्रत्येक बोधक। तो गणनावाचक विशेषण जो होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं, पहला होता है पूर्णांकवाचक, दूसरा होता है अपूर्णांकवाचक। पूर्णांकवाचक में आप देखेंगे जैसे 1, 2, 3, 10, 20, 50, ये पूर्णांकवाचक होता है। अपूर्णांकवाचक में देखेंगे जैसे आधा, पौन, सवा, डेढ़, चौथाई, ढाई, ये अपूर्णांकवाचक होता है। इसके बाद गुणवाचक विशेषण गणनावाचक विशेषण के बाद दूसरा टाइप होता है क्रमवाचक विशेषण, जिसमें क्रम के बारे में बात होती है, जैसे प्रथम, दूसरी, पहला, तीसरा। इसके बाद आवृत्तिवाचक होता है जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना। इसके बाद समुदायवाचक होता है जैसे 4, 8, दोनों, 10, 20। इसके बाद होता है संख्यावाचक विशेषण का 5वां टाइप प्रत्येक बोधक, जिसमें हर एक, प्रत्येक, 2, 2, 1, 1। जैसे यदि हम बोलते हैं 1, 1 तो इसमें सारे आ जाएंगे 1, 1 करके, या 2, 2 करेंगे, या प्रत्येक बोलेंगे, या हर एक बोलेंगे।
इसके बाद संख्यावाचक विशेषण का जो सेकंड टाइप है निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें अनिश्चित में देखेंगे जैसे कुछ एग्जांपल है लगभग, तकरीबन, कमोबेश, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण का तीसरा टाइप होता है। इसमें देखेंगे जिन विशेषणों से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर, मीटर, 4 हाथ, 4 गज, मलमल, शेर, पसेरी, ये सब माप तौल वाली पैमाइश है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो इसके भी दो टाइप होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखेंगे जैसे 10 लीटर, 50 लीटर। अनिश्चित में देखेंगे जैसे बहुत घी, थोड़ा खाना, आधा, ये सब अनिश्चित में जाएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जिसमें परिमाणवाचक संख्यावाचक का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे आधा धन बांट दो, आधे सदस्य आए थे, सब दूध फट गया, सब पेड़ सागवन के हैं। आधा धन बांट दो ये परिमाणवाचक है क्योंकि यहाँ पे मात्रा की बात हो रही है, जहाँ भी मात्रा की बात होगी वहाँ परिमाण होगा। आधे सदस्य आए थे ये संख्यावाचक है क्योंकि जहाँ भी संख्या की बात होगी वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। सब दूध फट गया, यहाँ मात्रा की बात हो रही है, परिमाणवाचक विशेषण होगा। सब पेड़ सागवन के हैं, या संख्या की बात होगी, संख्यावाचक विशेषण होगा। विशेषण का सबसे लास्ट टाइप होता है सार्वनामिक विशेषण, विशेषण का चौथा टाइप होता है। तो चलिए कुछ समझते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, आप। सर्वनाम की संख्या 11 होती है जिसमें पुरुषवाचक होता है मैं, तू, निजवाचक होता है आप। सर्वनाम को छोड़कर जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बदलाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, वह नौकर नहीं आया, यहाँ पे नौकर संज्ञा है, उससे पहले वह सर्वनाम का प्रयोग विशेषता बतलाने के लिए किया गया है, इसलिए वह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। यह घर अच्छा है तो घर संज्ञा है और यहाँ से इससे पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। यहाँ यह और वह संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, दो टाइप होती है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, पहला जो सर्वनाम बिना रूपांतर होकर संज्ञा से पहले आते हैं और उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह घर मेरा है तो ये संज्ञा से पहले आया। बिना रूपांतर का मतलब है इसमें चेंज नहीं होगा, बिना चेंज हुए जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बतलाएगा उसको मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। वह किताब अच्छी है तो ये मूल रूप में आ रहे हैं बिना रूपांतर हुए। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा टाइप होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम रूपांतर होकर संज्ञा से पहले आकर विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऐसा आदमी नहीं देखा, यहाँ पे ये ऐसा जो है ये रूपांतर होके आया है ये सर्वनाम। जैसा देश वैसा भेष ये रूपांतर होके आया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये सर्वनाम यहाँ पे रूपांतर यानी चेंज होकर संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बतला रहे हैं, इसलिए इनको यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग है विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। तो विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो 3 होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था में आप देखेंगे तो मूलावस्था में जो विशेषण मूलावस्था में होता है उसी को मूलावस्था कहा जाता है, और मूलावस्था से उत्तरावस्था बनाने के लिए तर जोल्ट करते हैं और उत्तमावस्था बनाने के लिए तम जोल्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मूलावस्था में कोमल लिखा है और हमें उत्तरावस्था बनाना है तो कोमलतर हो जाएगा, उत्तमा बनाना है तो तम जोल्ट करेंगे कोमलतम हो जाएगा। वैसे उच्च से बनाएंगे तो उच्च से उच्चतर उच्चतम हो जाएगा, निम्न से बनाएंगे निम्नतर निम्नतम हो जाएगा, सुंदर का बनाएंगे सुंदरतम सुंदरतम हो जाएगा, सुंदरतर सुंदरतम हो जाएगा, निकृष्ट से बनाएंगे निकृष्टतर निकृष्टतम हो जाएगा, और बृहत से बनाएंगे तो बृहत्तर बृहत्तम हो जाएगा। बात समझ आया दोस्तों? तो ये था विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाओं के बारे में जो 3 होती हैं। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा किया है टॉपिक विशेषण के बारे में, जिसने मैंने आपको बेसिक से चीज़ों को बताया। सबसे पहले मैंने आपको विशेषण का डेफिनेशन बताया कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि विशेषण विशेषता बतलाने वाला विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाए। फिर मैंने एग्जाम्पल देके भोले बालक ने किरू डाकू की कठोर हृदय में कठोर भावना जगा दी, कोमल हृदय में कठोर भावना जगा दी। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि उसमें 4 विशेषण 4 विशेष होता है। उसके बाद हमने विशेषण का वाक्यों में प्रयोग देखा। विशेष या उद्देश्य विशेषण के रूप में किया जाता है और विधेय विशेषण के रूप में किया, 2 टाइप से किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने आगे समझा था कि प्रविशेषण क्या होता है, कि विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है। जैसे घोर है, बहुत है,
फिर उसके बाद हमने विशेषण के भेद या प्रकार को देखा, तो इसमें पहला गुणवाचक देखा, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण देखा। वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। उसके बाद हमने गुणवाचक विशेषण देखा, इसमें पहला टाइप था, इसमें कालबोधक, स्थानबोधक था, आकारबोधक था, रंगवाचक था, दशावाचक था, और उसके बाद हमने गुणबोधक देखा। फिर द्रष्टव्य बोधक संख्यावाचक विशेषण दो टाइप होता है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक, उसमें एग्जाम्पल से हमने चीज़ों को समझा था। इसके बाद हमने परिमाणवाचक विशेषण को देखा, उसके बाद हमने परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझा। उसके बाद हमने सार्वनामिक विशेषण समझा और उसकी दो टाइप को हमने समझा, जिसमें पहली टाइप थी हमारी मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा टाइप था हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद हमने विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाओं को समझा, जो विशेषण की डिग्रीज होती हैं, जिसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था आती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसी तरीके के नए नए टॉपिक पाना चाहते हैं, एक वीडियो में एक लेक्चर यदि कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आने वाले वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्रिया। विशेषण के बाद हमारा नया टॉपिक होगा क्रिया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद बाकी चर्चा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करता हूँ। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे मुझे मेरी मेहनत का फल मिल सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है अविनाश से आज के लिए इतना ही, बाद बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।